नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल माइंड दीज फैक्ट्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे बुधवार की व्रत कथा। पुराने समय की बात है। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही संपन्न और धनवान था। उसका विवाह बलरामपुर की एक सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर पहुंचा। उसने संगीता के माता पिता से विदाई का आग्रह किया। संगीता के माता पिता ने उसे चेतावनी दी कि बुधवार को यात्रा शुभ नहीं मानी जाती, परंतु मधुसूदन ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया और संगीता को लेकर बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। रास्ते में यात्रा के दौरान अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया, जिसके बाद दोनों ने पैदल यात्रा जारी रखी। कुछ देर बाद संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चला गया। जब वह पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि संगीता के पास एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसकी शक्ल हूबहू उसी के जैसी थी। संगीता भी उन दोनों को देखकर असमंजस में पड़ गई कि असली मधुसूदन कौन है। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो, मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये मेरी पत्नी संगीता है, मैं इसे विदा कराकर अपने घर ले जा रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो? इस पर मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई धोखेबाज हो, ये मेरी पत्नी है, मैं उसे पानी लेने के लिए यहाँ छोड़ गया था। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे वहाँ भीड़ जमा हो गई। ये देखकर कुछ सिपाही भी वहाँ आए और दोनों को राजा के पास ले गए। राजा ने पूरी बात सुनी, लेकिन वह भी निर्णय नहीं कर पाए कि असली मधुसूदन कौन है। संगीता भी भ्रमित थी और असली पति की पहचान नहीं कर पा रही थी। तब राजा ने दोनों को कारागार में डालने का आदेश दिया। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तुमने बुधवार के दिन यात्रा की और संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी, ये सब बुद्धदेव का प्रकोप है। मधुसूदन ने यह सुनकर भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना मांगी और वादा किया कि भविष्य में वे कभी ऐसी भूल नहीं करेगा। मधुसूदन की प्रार्थना सुनकर बुद्ध देव ने उसे क्षमा किया और तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। ये चमत्कार देखकर सभी हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को आदर पूर्वक विदा किया। इसके बाद से मधुसूदन और उसकी पत्नी ने हर बुधवार व्रत रखने का संकल्प लिया और आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके जीवन में सुख, शांति और खुशियां लौट आई। तो दोस्तों, ये थी बुधवार व्रत की कथा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए मेरे चैनल माइंड द फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।